स्वागत किया जाए। देखो इन बच्चों का दिन, कल इन्होंने झांकी में 1275 रुपए, 1275 रुपए इनको यहाँ पर मिला था और इन बच्चों ने अपनी खुशी से वो हमारे इस शिव पुराण की कथा में दान कर दिया। इन बच्चों के भविष्य के लिए मैं भगवान भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूँ ये बच्चे हमेशा सुखी रहें और अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करते जाए तथा इन्हें बल बुद्धि यश धन सब कुछ प्राप्त हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए बच्चों, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बहुत कमजोर पड़ रही हैं, नहीं किए लग रहा है आज। जोरदार तालियों से स्वागत। शंकर भगवान की, सुदामा जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की। द्वारपाल भी उनके लिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत। सुदामा जी महाराज की। अरे बालक के इतने बड़े बड़े बाल थे, इस बालक के इतने बड़े बड़े बाल थे, ये सुदामा बनने के लिए गया तुरंत मुंडन करवा के आ गया। इतनी इच्छा प्रबल है, भगवत कृपा होनी चाहिए ऐसे बालकों पर। सद्बुद्धि भगवान सदैव को देते रहे और भगवान भोलेनाथ सदैव इन बच्चों पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। कुछ तो खाली जो है गप मारने वाले होते हैं और कुछ जो है प्रत्यक्ष जो है अपने भाव को जनता के सामने प्रदर्शित कर देते हैं। एक राजा था, उस राजा को गप मारने का बड़ा शौक था। वो दरबार में बैठ जाता था और हर किसी को अपनी नई नई काल्पनिक कहानी सुना सुना के अपनी वाहवाही जो है लूटता रहता था। और हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि खाली अपनी वाहवाही करवाते हैं और बाकी उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। एक नाई था, उस नाई ने सोचा कि राजा को गप मारकर अपनी प्रशंसा करने की बड़ी आदत है, इस राजा से धन ऐंठना चाहिए। वो नाई राजा के पास गया और उसने राजा से कहा कि राजन, मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रखो। राजा ने कहा कि तुझे क्या काम आता है जो मैं तुझे नौकरी पर रखूं? उसने कहा राजन, मैं फटे हुए पे रफू करता हूं, जहां पर आप फाड़ देंगे वहां पर मैं रफू करूंगा। तो राजा ने कहा यार, मैं कपड़े फटे हुए थोड़ी पहनता हूं जो तुम मेरा रफू करेगा। उसने कहा राजन, मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो गप मारेंगे मैं उस गप को सच में परिवर्तित कर दूंगा। राजा ने कहा तो बड़ी काम की चीज है भाई, तुझे तो मैं अवश्य नौकरी पर रखूंगा। दूसरे दिन नाई सामने बैठा था। राजा जो है अपने महल में आया, सभा मध्य में बैठकर राजा ने गप सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आज मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, मैंने एक मिर्ग पर बाण मारा और वो मिर्ग जो है भुन करके कबाब हो गया। सारे सभासद कहने लगे कि महाराज, मिर्ग पे आपने बाण मारा तो भुन कैसे गया? वो तो मरा ही होगा। उसने कहा भाई मेरे रफू से पूछ लो, ये जो नाई है इससे पूछो कि मैंने जो है मिर्ग पे बाण मारा और भुन के कबाब हुआ कि नहीं हुआ। तो नाई कहने लगा
कि राजा सच बोल रहे हैं। जिस समय राजा ने मृग पर बाण मारा था उस समय जंगल में आग लगी थी। जैसे ही बाण मृग पर लगा, मृग आग में कूद गया और वो भुन करके कबाब हो गया। सारे जो है जनता ने कहा, सभा ने, कि भाई तब तो ये सच्ची बात है। उसने कहा बिल्कुल सच्ची बात है। दूसरे दिन फिर राजा सभा में बैठा और राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, मैंने शेर पर गोली मारी और शेर के कान के रास्ते से गोली उसके पीछे से बाहर निकल गई। तो सारे कहने लगे कि महाराज अगर एक कान में गोली लगेगी तो वो तो दूसरे कान के रास्ते बाहर निकलेगी, फिर वो पीछे से कैसे निकल गई। उसने कहा भाई मेरे रफू वाले से पूछो कि कैसे निकली। उससे जो है सभासदों ने पूछा कि कान में गोली लगी तो पीछे कैसे निकल गई। अरे उसने कहा उस समय शेर कान खुजा रहा था। जैसे ही शेर ऐसे कान खुजाने लगा उसने गोली मारी और गोली जो है पीछे से बाहर निकल गई। और सब सभासदों ने कहा कि बात सही है भाई। अब तीसरे दिन राजा फिर बैठा और बैठ करके राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में गया, दो शेर सामने से आ रहे थे, एक शेर था और एक शेरनी था। मैंने